कादर मंदुखेल साहब, इससे पहले कि मैं ये सियासी मामलात के ऊपर बात करूं, एक आमियाना सा सवाल है, पता नहीं क्यों अज़राए तफन्नुन पूछने का दिल चाह रहा है कि आज वो सर्कुलेशन के ज़रिए काबीना से मंजूरी ली गई कि वफाकी वज़रा मुआवनीन खुसूसी जो हैं उनकी तनख्वाहें बढ़ गई हैं 188%। तो कहीं पीपल्स पार्टी को कोई गम तो नहीं हो रहा कि वफाकी काबीना में शमूलियत क्यों नहीं इख्तियार की? नहीं, गम ये जो बातें आप बता रहे हो ये बातें हम पहले ही ठुकरा चुके हैं। और अलबत्ता मैं अरकान असम्बली के तनख्वाहों की बढ़ाने की बात की हिमायत करता हूँ। पिछली असम्बली में जहाँ में हिस्सा था, PTI वाले खुद तकरीबन तमाम MNA से उन्होंने दस्तखत लिए, शौकत तरीन साहब बढ़ाएंगे। आप देख लें कि जो कारोबारी लोग हैं या मुझ जैसे वकील है, 30-31 साल मुझे सुप्रीम कोर्ट तक हो गए, हमने अपनी वकालत छोड़ दी है, इस्लामाबाद में बैठे रहे। इस तरह कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई बिजनेसमैन है, आप 1,71,000 रुपये तनख्वाह दे रहे हैं, जिसमें तो सिंगल आदमी भी अपने आप को नहीं पाल सकता है। मुलाजमीन के तनख्वाहें, अखराजात और फैमिली की वो तो दूर की बात है। और फिर जो टिकट दे रहे हैं वो टिकट जो है ना 25 टिकट दे रहे हैं 6 महीने का। अब जो बंदा इस्लामाबाद में पढ़ा रहे उसके लिए तो 25 भी बहुत है, मगर मेरे जैसा वर्कर आदमी हो जो हर हफ्ते हम अपने हल्के को 2 दिन टाइम देते हैं, तो मैं तो इसी बिजनेस क्लास की टिकट को इकोनॉमी में तब्दील करके 40-50 बनाता था और हर हफ्ते आता था, 2-2 महीने की मेरी बुकिंग होती थी। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि अरकान असम्बली को अगर आप तनख्वाहें नहीं बढ़ाएंगे, उनको मराहत नहीं देंगे, और अगर आपका ये सोच है कि ये तो करोड़पति अरबपति लोग हैं और ये इलेक्शन पे करोड़ों खर्च करते हैं, तो इसका मतलब ये कि मिडिल क्लास की या लोअर तबके को तो आप बिल्कुल आउट ही कर रहे हो। अच्छा, मंदुखेल साहब ईमानदारी से सर बताइएगा, आप जैसे कितने अफराद हैं पार्लियामान के अंदर? देखिए, मेरे जैसे बिल्कुल कम है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मुझे आप बता दे कि जो मैं इस बात की भी हिमायत करता हूँ कि जो अरबपति करोड़पति है वो क्यों तनख्वाह ले रहा है। हाँ। देखिए, असफा भुट्टो जरदारी साहिबा नहीं ले रही है। इस तरह मैं कहता हूँ ये जो खरबोपति लोग बैठे हुए हैं तो उनको तो तनख्वाह खुद वॉलंटियरली इनकार करना चाहिए। कानून तो ये है कि सबको मिलने चाहिए, मगर ये तो इख्तियार में है कि वो कोई लेता है कोई नहीं लेता है। तो मैं समझ रहा हूँ कि आपने मेरे ख्याल में असम्बली ने सब लोगों के जितने भी MNA हैं या सेनेटर है, इनकी असाजात का डेटा डिक्लेयर करके और उसके साथ करना चाहिए कि बाबा ये आदमी इतने अरब रुपए की प्रॉपर्टी है और ये फिर भी तनख्वाह नहीं छोड़ रहा है, तो उसको तो जरूर होना चाहिए। लेकिन आम जो गरीब आदमी या जो मिडिल क्लास का आदमी है वो अगर सियासत में आना चाहे तो वो तो आप आउट कर रहे हो, क्योंकि आप इस वजह से आउट कर रहे हो, वहाँ तनख्वाह दे नहीं रहे हो, खर्चा दे नहीं रहे हो, वो अपना कारोबार दुकान मुकान जो भी उसका पेशा है वो छोड़ के इस्लामाबाद में कानून साजी के लिए जब बैठा रहेगा तो इसका मतलब ये है कि पीछे तो घर वाले भूखे मरेंगे। तो मेरे ख्याल में आप हौसला अफजाई के बजाय हौसला शक नहीं कर रहे हो कि ऐसे लोगों के जो आम तबके के लोग वो सियासत में आ जाए और असम्बली के मेंबर बने। लेकिन वो बात ठीक है जहाँ तक आपने एक पोर्शन के हवाले से की है, लेकिन कुली तौर के ऊपर जहाँ पे बात सर हो रही हो, ये वफाकी हुकूमत ने निजकारी के जो मंसूबे बनाए, जवाब दे दिए मैंने आपको। जी, मैंने उसको भी जवाब दे दिया है कि जो अरबपति लोग हैं उनके असाजात डिक्लेयर हॉलिडे हो चुका है, उनको कंपेयर करके असम्बली के इनके ऊपर जो ना होना चाहिए कि बाबा आप क्यों पैसे ले रहे हो। एक आदमी के अकाउंट में 1 अरब रुपए पड़े हुए, वो 2-4 लाख रुपए तनख्वाह क्यों लेता है? अच्छा, एक चीज़ और बताइए, पीपल्स पार्टी निजकारी की हिमायत नहीं करती, हाँ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की हिमायत ज़रूर करती है, लेकिन यूटिलिटी स्टोर्स जो हैं वो 3200 में से 1700 बंद कर दिए गए हैं, 6000 मुलाजमीन को बरतरफ करने का फ़ैसला है। क्या ये फ़ैसला खुशाइंद है? इससे मईशत संभल जाएगी? और क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इसमें राय को शामिल किया गया? देखिए, पीपल्स पार्टी के कोई राय शामिल नहीं है। यूटिलिटी स्टोर का बुनियाद मेरे कायद शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने रखा, और पिछली असम्बली में जहां मैं खसूसी कमेटी का चेयरमैन था वह हमने कमेटी में मुतफ़क्का तौर पे तमाम जो हमने मिनट्स दिए 72 महकमों का, उसमें यूटिलिटी स्टोर के कच्चे मुलाजमीन थे उनको भी रेगुलाइज करने के अहकामात हमने जारी किए। पीपल्स पार्टी ने हमेशा लोअर तबके के किसान, आरी और गरीब की बात की है। इसी तरह यूटिलिटी स्टोर का अगर मैं आपको डेटा बता दूं, यूटिलिटी स्टोर में 1 रुपये हुकूमत पाकिस्तान उसको पैसे नहीं दे रहे, बल्कि यूटिलिटी स्टोर पैसे बचा के दे रही है हुकूमत पाकिस्तान को। सर, सवाल ये पैदा होता है कि पीपल्स पार्टी की अगर आरा को भी शामिल नहीं किया गया, एक आपके पायलट प्रोजेक्ट, फ्लैगशिप प्रोजेक्ट को भी बंद करने की बातें हो रही हैं, कल को उठें और पीपल्स पार्टी का कोई प्रोजेक्ट हो वो बंद करने की बातें हो, चले वो अपोजिशन में आप होते तो एक अलग बात थी, इत्तेहादी होते हुए यूं सरफे नज़र करना ये किन बुनियादों पे है? और इतने गिले करने के बावजूद भी आपकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, तो उसके नताइज क्या निकलेंगे? उसके नताइज आपको 4 अप्रैल को नजर आ जाएगा। बिलावल भुट्टो जब शहीद भुट्टो की बरसी में जब तकरीर करेंगे तो आपको एक वाज़ह पॉलिसी पीपल्स पार्टी की आ जाएगी
जहां पंजाब में हमारे लोगों के साथ ज्यादती हो रही है, जहां कराची में K4 मंसूबे के लिए पानी का पैसों का इशू है, वो वफाकी हुकूमत नहीं दे रहे हैं। ये मुखबर ख़ास आपने किसके लिए मुखबरी का उन्हें तमगा दिया? मंसूबा हमने बनाया था एन वक्त पे शहबाज शरीफ सी पोर्ट अथॉरिटी बनाया 2 सूबों जो हमारी हुकूमत है सिंध बलूचिस्तान में, हमसे मशवरत ली गई है। और सबसे बड़ा सिंध को यानी आप शेड्यूल तो बना रहे हो, यानी अच्छी बात है, चुलिस्तान को सरसब्ज बना रहे हो, हमारी तो ख्वाहिश है कि पूरा पाकिस्तान सरसब्ज हो। मगर ऐसे सरसब्ज को हमने क्या करना है कि आपने सिंध की सरसब्ज जमीन को आपने बंजर में तब्दील करना है और सिंध के आवाम सर पे पाँव रखे आपने चोलिस्तान के रेगिस्तान मनपसंद लोगों को 12 लाख एकड़ जो आपने अलाट किए किन लोगों की उनका लिस्ट भी शायद कर ले। और पंजाब हुकूमत ने अपनी एडीपीज में 218 अरब रुपए रखे हुए और काम चल रहे। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये सिंध के साथ ज्यादती है और मैं नहीं समझता हूँ कि सिंध इसके ऊपर खामोश होगा। और मुझे मेरा ख्याल है कि 4 अप्रैल को बिलावल भुट्टो साहब अपनी पॉलिसी बयान देंगे इंशाल्लाह भुट्टो साहब की बरसी के मौके पे। अच्छा, मैंने वो एक सवाल मेरा बीच में ही रह गया, मैंने कहा ये मुस्तफ़ा कमाल साहब को अपने मुखबर ख़ास किसके लिए मुखबरी करने पर तमगा दिया? डिप्टी कमिश्नर ने मीटिंग बुलाया, वहाँ मैंने कहा है तो मुखबर खास हमारी कानून या पुलिस की जबान में उनको कहते हैं जो थाने के लिए मुखबरी करते हैं और उनके लिए जासूसी करते हैं और वो उनके लिए पेदागरी करते हैं। 3800 वोट पे ये MNA बना हुआ है, मेरे 42,000 वोट है। आज भी इलेक्शन कमीशन के सारे सबूत हमारे पास है, न इलेक्शन कमीशन फैसला दे रही है न ट्रिब्यूनल दे रही है। जबकि मेरे पिछले जब मैं उस कमेटी का हिस्सा था, हमने कानून पास किया है कि ये ट्रिब्यूनल 6 महीने के अंदर जो है ना वो फैसला देगी। आज 1.25 साल से ज्यादा हो गया और अभी तक ट्रिब्यूनल जो है ना केस स्टार्ट ही नहीं हुआ है। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये हम जैसे लोगों के साथ ज्यादती है और ये मुखबरों को टोला जो है ना ये इनको जो है ना वो नवाजने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए कि अभी आप कहते हैं कि हुकूमत जो है हमारी तरफ तवज्जो नहीं दे रही, दूसरी तरफ अपोजिशन का अलाइंस बन रहा है, तो आपको लगता है कि हुकूमत की इस रवैये की वजह से अपोजिशन का अलाइंस जो है वो मजबूत हो जाएगा? जो अपने इत्तेहादियों को नहीं संभाल पा रही वो अपोजिशन को टैकल कैसे करेगी? वो बात आपकी दुरुस्त है कि सबसे बड़ी जो पार्टी है हुकूमत में 70 सीटों के साथ पीपल्स पार्टी है, वो उनसे नाराज है, MQM उनसे नाराज है। मेरे ख्याल में कान में किसी ने उसको बोल दिया कि आपको कुछ नहीं कहा जाएगा, तुम चलते रहो। ये उनकी गलत फहमी है। लेकिन साथ साथ में ये कहूंगा कि जो अपोजिशन की बात करें, कौन सा अपोजिशन? खुद PTI के अंदर जो है ना वो दर्जन दड़े बने हुए हैं। खुद PTI से जो है ना मौलाना साहब नाला है, खुद PTI ने जो है ना वो MQM को धोखा दिया है, खुद PTI ने अख्तर सिंगल साहब को धोखा दिया है, खुद PTI ने मंजूर पश्तीन के साथ पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मोमिन के 11 अक्टूबर को पिछले साल मुआहिदा किया था कि 2 महीने के अंदर हम कानून साजी करेंगे खैबर पुख्तनख्वा असम्बली में। आज 4-4.5 महीने हो गए। तो आप मुझे बताओ PTI के ऊपर एतबार कौन करेगा? मौलाना साहब तो खुलेआम कह चुके हैं कि जब हुकूमत से आप मुज़ाकरात कर रहे थे हमें एतमाद में नहीं लिया। चीफ जस्टिस से इनका वक्त मिला, मौलाना साहब के किसी बंदे को साथ नहीं ले गए। तो PTI तो अपना ही खेलता रहता है। तो यकीनन ये जो आप एहतियात की बात करें, कोई एहतियात नहीं बनेगा। आप मेरी बात लिख के ले ले। अच्छा कादर मंदोखेल साहब, बहुत लोग ये कयास आराइयाँ कर रहे हैं, खबरें दे रहे हैं कि अप्रैल का महीना तब्दीली का महीना है, और अगर आपकी नज़र में अपोजिशन का इत्तेहाद बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा तो क्या वो तब्दीली जो है वो पीपल्स पार्टी के हाथों वकूफ़ पज़ीर होगी? देखिए, मैं तो ये समझ रहा हूँ कि 4 अप्रैल को बिलावल भुट्टो साहब पार्टी पॉलिसी देगी। और अभी मैं और आप जिस वक्त TV चैनल पे बैठे हुए हैं और आपका ये शो ख़त्म होने से पहले बिलावल भुट्टो साहब हुकूमत से अलहदगी का ऐलान कर दे तो मुंह के बल गिरेगी। अगले सेगमेंट में आप शहबाज शरीफ साहब को साबिक वज़ीर-ए-आज़म कहना शुरू कर देंगे। इतनी इनकी पोजीशन है। तो ये पोजीशन आपको मुस्तकबिल में मजबूत होती दिखाई देती है या कमज़ोर होती दिखाई देती है सर? देखिए, आप कराची को पानी का K4 K5 मंसूबा हम अज़म कर लेंगे। सिंध के सैलाब ज़दगान को पैसे नहीं दे रहे, हम बर्दाश्त कर लेंगे। सिंध सी अथॉरिटी बना ली है, हम बर्दाश्त कर लेंगे। पंजाब में हमारे MP MNA के साथ ज्यादती हो रही है, हम बर्दाश्त कर लेंगे। मगर सिंध के अवाम के सर पे पाँव रख के और चोलिस्तान कैनाल निकालने का ये किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। मेरा ख्याल में यही हुकूमत का आखिरी अरबा होगा और यही हुकूमत को ले डूबेगी मेरे ख्याल में।